किसान भाइयों एवं बहनों, हम लोग कृषि कार्य में कई तरह के कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, स्प्रे मशीन, डीजल इंजन पंपिंग सेट, रीपर बाइंडर आदि। इनके अतिरिक्त वाहनों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें जीप, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि। इन सब में इंजन होते हैं। इन इंजनों की कमियों को विभिन्न तरह की आवाज़ों के द्वारा, जो उनके इंजन में से आती है विभिन्न तरह की आवाज़, उसके द्वारा आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से उसको पहचाना जा सकता है और उचित मरम्मत किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी आवाज़ हैं जिसके द्वारा इंजन की कमियों को पहचाना जा सकता है और पहचान कर उसका जो है निराकरण भी किया जा सकता है। पहला आवाज़ है कि लगातार हल्की टक टक की आवाज़ आना, जिसे टेपिंग कहते हैं। दूसरा है विशेष गति पर हल्की टक टक की आवाज़ आना। विशेष गति पर हमेशा नहीं आती है, कुछ विशेष गति पर हल्की टक टक की आवाज़ आना, ये भी टेपिंग होती है। हल्की मध्यम टक टक की आवाज़, ये आवाज़ जो है, जो पहले आवाज़ बताई गई थी उससे थोड़ी भारी होती है और ये जो है ये भी टक टक की होती है, इसको भी टेपिंग कहते हैं। कभी कभी ची ची की आवाज़ आना, स्क्वीलिंग कहते हैं। और लगातार ची ची की आवाज़ आना, ये भी स्क्वीलिंग कहलाती है। अधिक गति पर सीटी या फुंकार की आवाज़ आना, हल्की डग डग की आवाज़, जिसे थडिंग कहते हैं। कभी कभी जोर जोर से डग डग की आवाज़ आना, ये डग डग की आवाज़ को थडिंग कहते हैं, पर ये कभी कभी जोर जोर से आने लगती है। थप्पड़ की आवाज़ आती है, जो इंजन के गर्म होने पर बंद हो जाती है, जिसे स्लैपिंग कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर 9 तरह की आवाज़ हैं जिनके द्वारा इंजन में क्या कमी है उसको पहचाना जा सकता है और पहचान कर उसका उचित निराकरण किया जा सकता। निराकरण का मतलब उसी के अनुसार उसका मरम्मत किया जा सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इन आवाज़ों का विस्तार में देखते हैं कि एक एक करके कि आवाज़ से क्या क्या कमियां हैं और उनका क्या निराकरण किया जा सकता है। लगातार हल्की टक टक की आवाज़ आना, अगर इस तरह की आवाज़ इंजन से आ रही है तो वो ये कमी ये है कि उसकी जो टैपेट क्लियरेंस है वो ठीक नहीं है, ज़्यादा क्लियरेंस हो गया है। तो उसके लिए आप ये देखें कि ये फिलर गेज है, इससे जो है टैपेट क्लियरेंस को सेट किया जा रहा है और ये बंद मुंह का रिंच है, ऊपर एक पेचकस से एक स्क्रू है, ये नट है, इससे खोल ढीला कर लिया जाता है और स्क्रू से कम ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब लगातार हल्की टक टक की आवाज़ आती है तो उस समय जो है हमको ये जानना चाहिए कि इंजन का जो टैपेट क्लियरेंस है वो ठीक नहीं है। इसके लिए हमको टैपेट क्लियरेंस की सेटिंग करानी पड़ेगी।
ज़्यादातर इंजनों का जो टेपर क्लियरेंस होता है वो 0.38 mm होता है। विशेष गति पर लाइट टैपिंग साउंड, हल्की टक टक की आवाज विशेष गति पर हमेशा नहीं आती है, विशेष गति पर ये कभी कभी सुनाई पड़ती है। तो इसमें होता क्या है कि जो पिस्टन पिन है और जो कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड बियरिंग है, इनके बीच में अगर गैप ज़्यादा हो जाता है तब इस तरह की जो विशेष गति पर टक टक की आवाज़ आती है। तो हमें जो है इस स्थिति में स्मॉल एंड की जो बियरिंग है उसको और जो पिस्टन पिन है, इसे कहते हैं पिस्टन पिन, इसको जो है बदलना पड़ता है। लाइट मीडियम टैपिंग साउंड, हल्की मध्यम टक टक की आवाज, ये आवाज जो होती है कुछ भारी होती है। जैसे कि मैंने टेपर्ड क्लियरेंस में भी जो है वो लगातार टक टक की आवाज आती है, हल्की टक टक की, पर इसमें जो मध्यम हल्की टक टक की आवाज आती है थोड़ा उससे भारी होती है। तो ये देखें कि कनेक्टिंग रॉड का जो बिगिंड बेयरिंग है, ये अंदर बेयरिंग है, ब्रास के जो है पीस पड़े हुए हैं, इसको ब्रास भी कहते हैं, ये पीस है, बेयरिंग है, ये जो है क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिन पर लगता है। ये जो है क्रैंक पिन, जैसे कि ये क्रैंक पिन है, यहाँ पे जो है मेन बेयरिंग लगती है। तो अगर इनके बीच में ये बेयरिंग और ये क्रैंक पिन के बीच में जो गैप है ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह की हल्की मध्यम टक टक की आवाज़ आती है। ये जो गैप है ये 0.1 mm से 0.2 mm तक ज़्यादातर इंजनों में होना चाहिए। कभी कभी इंजन से ची ची की, जैसे स्क्वीलिंग कहते हैं, वो आवाज़ आती है। तो जो बेल्ट है वो अगर ढीली हो जाए, जैसे कि अल्टरनेटर है, ये वाटर बॉडी का फैन है, वाटर बॉडी नीचे लगा हुआ, ऊपर कूलिंग फैन है, और ये जो है क्रैंकशाफ्ट की पुली है। तो अगर ये बेल्ट जो है ढीली हो जाती है तो कभी कभी, हमेशा नहीं आएगी, कभी कभी जो है ची ची की आवाज़ आती है। ऐसी स्थिति में ये बेल्ट को टाइट किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है पुली को आगे पीछे करके हम इसको टाइट कर सकते हैं, पीछे खींचेंगे तो टाइट हो जाएगा। वैसे ये बेल्ट कितनी टाइट होनी चाहिए इसको देखने के लिए इसको दबाएंगे तो इसमें जो लोच होता है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर का लोच होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर लोच है तो बेल्ट ढीली है, अगर कम है तो बेल्ट ज़्यादा टाइट है। अगर लगातार ची ची की आवाज़ आ रही है तो वो आवाज़ आती है कि जैसे कि ये पहले डायनमो आते थे ट्रैक्टर में, आजकल जो है सब अल्टरनेटर आने लगे हैं, तो इनके जो ब्रश हैं और आर्मेचर है, ये जब खराब हो जाते हैं और बेयरिंग अगर खराब हो जाए तो लगातार ची ची की आवाज़ आती है।
अधिक स्पीड पर, जब इंजन को हम अधिक स्पीड पर चलाते हैं तो उस समय जो है सीटी की आवाज या फुंकार की आवाज, जिसे कहते हैं विस्लिंग या हिसिंग साउंड। तो जैसे कि ये ऑयल बाथ एयर क्लीनर है ट्रैक्टर में, इससे ये होज पाइप ऐसे जुड़ा हुआ है। अगर ये मान लीजिए ये क्लिप पे ढीला हो या इसमें कहीं छेद हो या इनलेट मैनिफोल्ड में कहीं छेद हो, कहीं कोई अगर रिसावट है तो अधिक गति पर सीटी की और फुंकार की आवाज, इसे विस्लिंग या हिसिंग साउंड कहते हैं, इस तरह की आवाज आती है। तो ये जानना चाहिए इनलेट मैनिफोल्ड में छेद हो सकता है, होज पाइप में छेद हो सकता है, या इसमें रिसावट है। हल्की डग डग की आवाज आना, जिसे थडिंग भी कहते हैं। तो ये क्रैंक शाफ्ट जो है ये माउंट किया हुआ है इंजन हाउसिंग में। इधर आप देखेंगे कि ये तो जो है कनेक्टिंग रॉड की बिगिन बेयरिंग है, इधर जो है ये क्रैंक पिन पर बंधी हुई है, इधर जो है मेन बेयरिंग है। अगर मेन बेयरिंग में चाल आ जाए, गैप बढ़ जाए, वैसे इसमें कितना गैप होना चाहिए? 0.1 mm से 0.15 mm। अगर ये गैप बढ़ जाता है तो कभी कभी हल्की डग डग की आवाज आती है। लगातार या नहीं, कभी कभी जो है जोर जोर से डग डग की आवाज आना। तो इसमें क्या होता है कि ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट पर ये फ्लाई व्हील कसा रहता है और इसकी जो मेन बेयरिंग है ये घिस जाए, फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट पर ढीली रहे और ये इसके सिरों में चाल आ जाए, क्रैंक शाफ्ट के सिरों में चाल आ जाए, तो कभी कभी जोर जोर से डग डग की आवाज करता है, इंजन से डग डग की आवाज आती है। यहाँ देखेंगे आप तो ये फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील से सेल्फ स्टार्टर जो है लगा हुआ है और जब सेल्फ स्टार्टर घूमता है तो फ्लाई व्हील घूमती है। तो ये जो है जोर जोर से जो डग डग की आवाज आती है, जिसे थडिक कहते हैं, उसका कारण यही है कि मेन बेयरिंग में गैप ज़्यादा हो, मेन बेयरिंग में गैप ज़्यादा हो, फ्लाई व्हील ढीली हो और क्रैंक शाफ्ट के सिरों में चाल हो। तो इसके लिए क्रैंक शाफ्ट की मरम्मत करानी पड़ती है, मेन बेयरिंग को बदलना पड़ता है और जो फ्लाई व्हील है उस फ्लाई व्हील को क्रैंक शाफ्ट के साथ टाइट करना पड़ता है। थप्पड़ की आवाज आना, जिसे स्लैपिंग कहते हैं। ये देखिए कि ये पिस्टन है, इस पर ये निशान पड़ा हुआ है, इसी तरह से ये सिलेंडर में भी ये निशान पड़ा हुआ है। तो ये थप्पड़ की आवाज़ आती है और जब इंजन गर्म हो जाता है तो ये आवाज़ आना बंद हो जाती है। यहाँ देखिए तो ये जो है इंजन में जो है सिलेंडर के अंदर ये 4 पिस्टन दिखाए गए हैं। ये पिस्टन जो हैं
वो ज़्यादा घिस जाएं तब इस तरह की आवाज़ आती है। और थप्पड़ की या जिसे स्लैपिंग कहते हैं, तो ऐसी स्थितियों में पिस्टन को जो है बदला जाता है। पिस्टन जब बदलना की ज़रूरत पड़ती है तो केवल पिस्टन बदलने से काम नहीं चलता है, ज़्यादातर केसेस में उसी समय रिंगों को भी बदला जाता है। और अगर मान लीजिए कि लाइनर है तो लाइनर को भी बदला जाता है। तो पिस्टन लाइनर सेट पूरा बदला जाता है। अगर लाइनर नहीं है तो इंजन को बोर कराना पड़ता है। तो ये कुल 9 तरह की आवाज़ों, विभिन्न आवाज़ के बारे में मैंने आपको बताया। और इन विभिन्न आवाज़ों से क्या कमियां हैं और उनका क्या मरम्मत कराना है, ये जानकारी आपको हुई होगी। अतः इस तरह से आसान तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।